यो यो हनी सिंह, ये नाम उस गुलकार का है जो मौसीकी के उफ़्क़ पर सूरज की तरह चमका, लेकिन फिर उस पर बरसों तक ग्रहण लगा रहा। लेकिन अब इस देसी फनकार ने एक बार फिर से म्यूज़िक इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया है। इनके बारे में लोगों ने बहुत बातें की, यहाँ तक कहा गया कि इनकी मौत हो चुकी है। लेकिन अब एक बार फिर से पूरी दुनिया में हनी सिंह का डंका बज रहा है। आखिर हनी सिंह कहाँ था? इंडिया का सबसे मशहूर और पंजाबियों की जान हनी सिंह के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठा? और अब उसकी शानदार वापसी से कौन लोग परेशान हैं? आज की वीडियो में हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। मैं हूं उमैस मुनीर और आप देख रहे हैं यलगार। दोस्तों, अगर आप रैप म्यूजिक के मद्दाह हैं तो ये तकरीबन नामुमकिन है कि हनी सिंह के गाए गाने आपकी प्लेलिस्ट में ना हों। ये बात भी आपके लिए हैरानी का बात थी कि गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान ना तो हनी सिंह का कोई हिट गाना सामने आया और ना ही वो अवाम में नजर आए, बल्कि इस दौरान उनसे मुतालिक सिर्फ मनफी खबरें ही हमें देखने को मिली। हनी सिंह इंडिया के मशहूर पंजाबी सिंगर और रैपर हैं। ये यो यो हनी सिंह के नाम से मशहूर हैं। 1983 में करमपुर दिल्ली में पैदा हुए, बागी फितरत के मालिक थे। बचपन ही से वालिदैन और उसातिज़ा से लड़ना शुरू कर दिया। वालिदैन को म्यूज़िक का शौक़ था। वालिद मोहम्मद रफ़ी के फ़ैन थे। उनके पास रफ़ी साहब की पूरी कलेक्शन थी, जबकि वालिदा गाने की शौकीन थी। हनी सिंह की आंख रोज़ाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ से खुलती थी। गाने का शौक़ वहाँ से ही पैदा हो गया। कॉलेज में पहुंचे तो म्यूजिक बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, चूंकि हनी सिंह का ताल्लुक एक सिख फैमिली से था तो बाल कटवाने की वजह से वालिद नाराज हो गए। हनी सिंह को घर छोड़ना पड़ गया और ये छोटे से क्वार्टर में रहने लगे। ये सारा दिन कंप्यूटर पर म्यूजिक बनाते रहते थे। फितरतन जनूनी है, लिहाजा ये दिन रात म्यूजिक में लगे रहते थे। फितरत मेहरबान हुई और ये 2003 में 20 साल की उम्र में मकबूल होना शुरू हो गए। 2010 में इनका तूती बोलने लगा और ये भारत और दुनिया भर में फैली पंजाबी आबादी में मशहूर होते चले गए। यहाँ तक कि 2012 में हनी सिंह ने 2 फिल्मों कॉकटेल और मस्तान को 2 गाने दिए और ये दोनों गाने भारत की फिल्मी तारीख के महंगे तरीन गाने थे। हनी सिंह ने फीकस $84,000 वसूल किए। इनके कॉन्सर्ट भी सारा साल होते थे और ये उनसे करोड़ों रुपए भी कमाते थे। दोस्तों, ये जब भारत से बाहर जाते थे तो जहाज की बिजनेस क्लास की सारी सीटें इनके स्टाफ के लिए बुक होती थी। खुद फर्स्ट क्लास में सफ़र किया करते थे। शोहरत और दौलत ने जहां इनकी ज़िंदगी बदल दी, वहीं इनके दुश्मन भी बनने लगे। नशे में ये खुद को भगवान समझने लगा। सारा दिन शराब और चर्स पीते थे और इंतहा दर्जे के वाहियात गाने बनाने लगे। लेकिन ये क्योंकि अवाम में मशहूर थे, लिहाजा लोग इनके बुरे और वाहियात गाने भी पसंद कर लेते थे। दोस्तों, 2011 में शादी हो गई, लेकिन बीवी और ख़ानदान के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। बीवी की 1-2 बार पिटाई भी कर डाली और मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया। शोहरत और दौलत और ताकत ऐसी खौफनाक ट्रायंगल होती है जिससे सिर्फ बहुत कम लोग ही बच सकते हैं। दुनिया के बाकी 99% लोग इस मुसल्लस में कदम रखकर अपना तवाज़ुन खो बैठते हैं। हनी सिंह भी बहक गया और ये तकब्बुर और नशे का शिकार हो गया। ये वोडका की 4-4 बोतलें और चर्च के 12-12 सिगरेट पी जाते थे और जाहिर है इसका कोई ना कोई नतीजा तो निकलना ही था और वो निकला। हनी सिंह बाइपोलर सिंड्रोम का शिकार हो गया। इसने स्टेज और सीट्स पर बदतमीजी शुरू कर दी और यूं इसका स्टारडोम अचानक ख़त्म हो गया। ये घर में बंद हो गया। इसके बाद 7.5 साल तक घर से नहीं निकला। इनमें 2.5 साल ऐसे भी थे जिनमें इसने अपने कमरे से बाहर कदम तक नहीं रखा। ये इस दौरान किसी से नहीं मिला। इसका ताल्लुक सिर्फ माँ तक महदूद होकर रह गया था और इस ताल्लुक में भी हाँ और ना सिर्फ 2 लफ्ज़ रह गए थे। बहरहाल 7.5 साल की इस जिलावतनी के बाद एक नए हनी सिंह ने जन्म लिया और ये एक ईमानदार, शानदार और आजिज़ और तौहीद परस्त इंसान बनकर कमरे से निकला। और 26 अगस्त 2024 को 7.5 साल के वक्फे के बाद इसका नया एल्बम ग्लोरी आया और ये उसमें माजी के हनी सिंह से बिल्कुल मुख्तलिफ था। और फिर वही हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। इस एल्बम ने पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री पर हनी सिंह का राज दोबारा से कायम कर दिया। एक बार फिर इसके गानों ने ऐसे बहुत सारे लोगों को गलत साबित किया जो कह रहे थे कि हनी सिंह की वापसी नामुमकिन है। हनी सिंह ने शराब और चर्स मुकम्मल बंद कर दी है
और मज़हब का मुतालिया कर रहा है। इसने इस्लाम को भी पढ़ा है और ये उसकी तालीमात से भी मुतासिर हुआ है। हनी सिंह अपने बारे ये सब कुछ एक इंटरव्यू में बता चुके हैं कि उन्होंने कैसे अपनी जिंदगी को बदला है। हनी सिंह ने इंटरव्यू में अपनी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन बयान की है। उसका पहला राइज कैसे हुआ, फंकी पैक कैसे छूटी, नशे का आदी कैसे हुआ, तकब्बुर का शिकार कैसे बना और फिर खुद को भगवान कैसे समझना शुरू कर दिया और फिर आखिर में ब्रेकडाउन कैसे हुआ, घर में 7.5 साल का अकेलापन कैसे काटा और फिर एक नया जन्म कैसे लिया। हनी सिंह ने ये सारी दास्तान पूरी सच्चाई के साथ बता दी है और ये भी बता दिया है कि उसने रिकवरी के बाद बियर और वोडका कब कब पी और उसकी हर बात इंस्पायरिंग और सबक आमोज थी। उसका कहना था कि मुझे शराब ने इतना तबाह नहीं किया जितना तबाह मैं चर्स के हाथों हुआ हूं। उसका कहना था कि शराब आपके जिगर पर असरअंदाज होती है और आपके पास इसका ना कोई तोड़ होता है, लेकिन चर्स आपके दिमाग को सुकेड़ देती है, ये उस पर काबू पा लेती है, जिसके बाद आप गलत फैसले करने लगते हैं और यूं आप खत्म हो जाते हैं। उसका कहना था कि चर्च पर हर सूरत पाबंदी होनी चाहिए, लोगों को इससे दूर रहना चाहिए, ये नस्लों को तबाह कर देती है। ये सुनकर आप भी एक मर्तबा लाजमी सोचेंगे कि क्या हमारा माशरा भी चर्च से महफूज है? इसका जवाब है नहीं। अब हर तरफ आइस और चर्च आम हो चुकी है। नौजवान इसको फैशन के तौर पर पीने लगे हैं और फिर इसके आदी बन जाते हैं और जिसका रास्ता सीधी तबाही होता है। आज से 35 साल कबल इंडियन पंजाब को हीरोइन का निशाना बनाया गया था। स्मगलर्स ने इंडियन पंजाब को हीरोइन के जरिए उड़ता पंजाब बना दिया था और भारतीय रियासत तमाशा देखती रही। अब दुश्मन आइस के जरिए इसका बदला ले रहा है। इसने अपर क्लास और मिडिल क्लास में आइस घुसा दी है और सब खामोशी से ये तमाशा देख रहे हैं। चर्च पहले से पाकिस्तान में मौजूद थी, इसे कलंदरी नशा भी कहते थे। अब इस कलंदरी नशे में आइस शामिल हो चुकी है और ये पाकिस्तान की नौजवान नस्ल चर्च और आइस दोनों का शिकार हो चुकी है। इससे आप मुल्क के मुस्तकबिल का अंदाजा कर लीजिए कि किस हद तक नशा दोनों मुल्कों को तबाह कर रहा है। दोस्तों, हनी सिंह की दूसरी बात दुबई से मुतल्लिक थी। उसका कहना था कि मुझे एक गैंग ने धमकी दी थी, पुलिस ने धमकी को जेन्युइन करार दे दिया, जिसके बाद मैं सख्त सिक्योरिटी हिसार में रहने लगा और मेरा दम घुटने लगा, चनाचे मैं दुबई शिफ्ट हो गया। इस पर एंकर ने पूछा कि आपने दुबई का इंतखाब ही क्यों किया? इसका फौरी जवाब देते हुए हनी सिंह ने कहा कि दुबई दुनिया का महफूज तरीन शहर है। मैं लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, लंदन और ऑस्ट्रेलिया में इतना महफूज नहीं हूं कि जितना मैं दुबई में खुद को महफूज महसूस करता हूं। हनी सिंह के इस इतराफ ने भी पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि इंडिया का वो टॉप पंजाबी सिंगर जिसने लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार से 10 गुना ज़्यादा मुआवजा लिया, जिसके करोड़ों फैंस हैं और जो अगर दुनिया के किसी भी मुल्क में रहना चाहे तो वो मुल्क उसे फ़ौरन शहरियत दे देगा, लेकिन वो पूरी दुनिया और अपने मुल्क पर दुबई को फोकियत दे रहा है। क्या ये हैरानकुन बात नहीं है? आप दुबई का मौसम देख लें, उसके सिर्फ 2 मौसम हैं, गर्मी और शदीद गर्मी। इसका रुकबा महज 4114 मुरब्बा किलोमीटर है। इसमें पहाड़, दरिया और नदियां भी नहीं हैं और इसमें चिनार के दरख्त और अंगूर के बाग भी नहीं हैं। दुबई में दूसरे अरब मुल्कों के मुकाबले में तेल भी ना होने के बराबर है, लेकिन ये उसके बावजूद पूरी दुनिया के सरमायाकारों, फनकारों, बिजनेसमैनों और सयाहों का मरकज है। लिहाजा दाऊद इब्राहिम हो, हॉलीवुड के स्टार एक्टर्स हो, बिल गेट्स हो, वॉरेन बफेट हो, या पाकिस्तान, भारत, बरतानिया, रूस, यूक्रेन, सेंट्रल एशिया और ईरान के बिजनेसमैन हो, या फिर हनी सिंह जैसा फनकार ही क्यों ना हो, ये सीधे दुबई ही जाते हैं। ये दुनिया भर से पैसे कमाते हैं और इसे खर्च दुबई में ही करते हैं। आखिर क्यों? दोस्तों, इसकी 3 वजूहात हैं: अमन, इस्तेहकाम और बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट। और ये तीनों वजूहात किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए सतून की हैसियत रखती हैं और यही वजह है कि इसको तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचा रही हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, और अपनी राय का इजहार कमेंट्स में लाजमी करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में।